हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि बिहार दरोगा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये bpssc.bihar.nic.in है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ऑफिशियली जाके आप देख सकते हैं। और ये देखिए 30/9/2023 का ये डेट है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों खुल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस अवर अवर सेवा आयोग जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना पोस्ट का है। तो 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि 1275 पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए निकाला गया है वैकेंसी। दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये फॉर्म जो है कब से भरना चालू होगा इसका पूरा डिटेल हम एक एक करके इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि ये जो है देखिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है, विज्ञापन जो संख्या है वो 02/2023 है। यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया होगा वो दोस्तों 5/10/2023 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 5 तारीख से ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या क्या बता रखा है। नीचे आते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये उन पदों चयन के लिए बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी, यानी इसमें कह रहा है कि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, दो एक अभ्यर्थी दो फॉर्म नहीं डाल सकते। बिहार सरकार गृह विभाग जो है में पुलिस अवर निरीक्षक। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है बिहार पदों में सेवाओं रिक्तियों का आरक्षण के लिए, आरक्षण के अलग अलग रोस्टर हैं उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये इस तरह से देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए पात्रता, यानी आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। महिला एवं पुरुष एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त से विद्यालय से स्नातक, यानी कि आपको कह रहे हैं ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी ऑनर से रहे, बीए रहे, बीकॉम रहे, बीएससी रहे, आप किसी भी ऑनर से 1/8/2023 तक आप पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो ये गणना करेगा 1/8/2023 के आधार पर। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8/2023 मैट्रिक अथवा सक्षम प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा उसके अनुसार ये गणना करेगा। और बात की जाए पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष दिया गया है और अधिकतम 37 वर्षों तक। और महिलाओं के लिए भी छूट कर दिया गया है, 40 वर्ष तक के लिए आवेदन कर सकते हैं, 20 से लेके मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग एवं अत्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष इसमें रखा गया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे थर्ड जेंडर और अनुसूचित महिला और पुरुष दोनों की बात करें तो न्यूनतम जो है उसका 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतम वेतनमान में जाने के लिए प्रतियोगिता के 5 वर्ष की अधिक छूट दी गई है। और ये सब अलग अलग प्रक्रिया आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी की शारीरिक माप की बात करें तो इसकी ऊंचाई, सीना वगैरह सब यहाँ पे दे रखा है। यानी कि समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया और सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155, चाहे वो बीसी से आए, ईबीसी आए, सामान्य में आए, सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। बात करो सीना, पुरुषों का जो सीना होता है उसको कितना उसको रखा गया है, समान पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है बिना फुलाए, और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाता है जो 86 है। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ये आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहा है। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर है, इसमें भी सेम चीज़ है। महिलाओं के लिए कोई सीमा नहीं नापी जाती है। वजन की बात किया है तो सभी वर्ग की महिलाओं की उम्र का न्यूनतम वजन यानी कम से कम 48 किलोग्राम का होना ही आवश्यक है। और यहाँ की बात करें और बात करें आगे देखते हैं लिखित परीक्षा। देखिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। आवेदन पात्रों को उपरांत आवेदन को संवितरण की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पर सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा, यानी कह रहा है कि जो भी फॉर्म भरिएगा उनका अगर सब कुछ डेटा सही पाया जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि उनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी 2 चरणों में लिखित परीक्षा होगी, और इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और प्रथम चरण की बात करें तो इसमें 200 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 200 अंक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रश्नों की कुल संख्या जो है 100 होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा, और एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, और अवधि जो है यानी कि 2 घंटा दिया जाएगा। यानी कि बात करें कि 100 क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे में ही करना है। इनमें से कम 30% आपको लाने होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए अगर 30% नहीं लाते हैं तो उसको लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां में से 20 गुना सफल अभ्यर्थी को चयन में, यानी कि कह रहा है कि जितना 30% से आपको अधिक लाना है, और इसका जो रिजल्ट जो देगा प्रथम चरण का, वो प्रारंभिक परीक्षा का, वो 20 गुना दिया जाएगा। और उसके बाद द्वितीय चरण की बात कर ले, यानी मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो इसमें मुख्य परीक्षा सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी कि 2 पत्र होंगे। प्रथम पद 200 अंक का समान हिंदी और 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक लाना, यानी कि हिंदी का 200 अंकों का जो है आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा सभी को। उन्हें आयोग घोषित किया, जो 30% से कम लाया जाएगा उनको अयोग घोषित कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। द्वितीय पद समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगी। द्वितीय पद 200 अंक का होगा, और उसमें भी देखिए 200 दूसरा भी परीक्षा जो होगा दूसरा चरण में, वो भी 100 का होगा, और इसकी भी 2 घंटा अवधि रहेगी, और 200 नंबर के आपको रहेंगे। 2 चरणों में परीक्षा पे प्रत्येक गलत उत्तर को 0 पॉइंट, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 0.2 अंक काटा जाएगा, सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त कर दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पे 6 गुना, यानी कि अगर आप दूसरा पेपर देते हैं और दूसरा पेपर में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें रिजल्ट जो आएगा वो 6 गुना आएगा अभ्यर्थियों को, यानी एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 1 मील जो है आपको जो है दौड़ना पड़ेगा, और वो भी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। अधिक समय लेने को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 मील यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, वो भी 6 मिनट में। अधिक समय लेने वाले, यानी कि आपको कह रहा है कि पुरुषों के लिए दौड़ कितना है और महिलाओं के लिए आपको कितना है। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद इसमें 4 फीट है, और आपकी बात की जाए सभी कोटि महिलाओं के लिए तो 3 फीट है। और लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को यहाँ पे 12 फीट आपको कूदना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना पड़ेगा। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए बात करें तो 16 पाउंड का गोला, और महिलाओं की बात करें तो उसमें 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है, सब आप पढ़ सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ऑनलाइन में फ़ोटो वगैरह किस तरह से लगा जाएगा। देखिए यहाँ पे कुल किस तरह से अनुसूचित जाति के लिए कितना पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पद है, तो ये सब आप देख सकते हैं। महिलाओं में उसमें कितना रिजर्व रखा गया, 35% रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा इस नोटिफिकेशन में देख रखा है। और आगे क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। बिहार राष्ट्रीय स्वतंत्रता थर्ड जेंडर के लिए अलग से दिया गया है। कट ऑफ के लिए आयु सीमा किस तरह है, इस तरह चिकित्सा जांच के लिए ऑनलाइन है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.bpssc.bihar.nic. पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 5/10 तारीख से, ये 5/10/2023 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं बिहार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। देखिए यहाँ पे पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों एवं राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग, महिला पुरुष, थर्ड जेंडर हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी 700, यानी ऑनलाइन जो आप भरिएगा आप 700 रुपये लगेगा। और बात की जाए यहाँ से 700 रुपये बिहार के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पुरुष, महिला, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थी, थर्ड जेंडर कोटि अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पर 400 रुपये का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नोट
किसी से पेमेंट किसी मेथड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा और एक ईमेल आईडी से यहाँ पे ये दिया है, पंजीकृत करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी का अनिवार्य। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना ले, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पद भरते क्रम में एवं चयन की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपकी ईमेल आईडी एवं आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर साझा किए। भर्ती के लिए अंतिम चरण के रूप में होने के अयोग्य अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल पर संवाद करेगा। यानी कि कह रहा है कि ईमेल आईडी और आपको नहीं है तो ईमेल आईडी बना के अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा। कई बार करते हैं कि लोग दूसरे का ईमेल आईडी डालते हैं, तो वो नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भर्ती के अंतिम चरण में भी आप लोगों को मैसेज उसी पे दिया जाएगा। और अभ्यर्थी आवेदन बैंक शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी कि ऑनलाइन ही भुगतान आपको करना होगा, ऑफलाइन का इसमें व्यवस्था नहीं किया गया है। एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन भरा जाए, यानी एक मोबाइल से आपको एक ही फॉर्म डालना है। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल पर नंबर पे एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। यानी कि आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको उसी एसएमएस के द्वारा जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसी पे आपको भेज दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार सभी पता है, यानी कि कह रहे हैं कि आवेदन करने से पहले आप जांच लें कि आप उस योग्य हैं कि नहीं है, तभी आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका 20 साल से ऊपर 20 साल होना चाहिए, तो तभी आप फॉर्म को भर लीजिए। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यही कह रहा है ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी कह रहा है कि आपने जो डिटेल डाला है, जैसे अभ्यर्थी 10वीं सक्षम की बोर्ड परीक्षा में मूल प्रमाण के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता या पति का नाम, पता आदि सूचनाएं बिल्कुल सही सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी कि आपको जो डिटेल डालना है वो एकदम सही सही डालना है, गलत नहीं डालना है। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अगर आप गलत कैटेगरी अपना डालते हैं तो उसमें भी आपकी फॉर्म को रद्द किया जाएगा। अतः आवेदन पूर्णतः आवश्यक हो ले लें कि किस वर्ग अथवा कोटि से संबंधित रखते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्मतिथि से जानकारी ली जाएगी। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की होगी। सफल पंजीकरण, यानी कि ये कह रहा है कि पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप दूसरा चरण में आप जा सकते हैं। यदि आपको गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं करें। यानी कह रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत किया और आपने पेमेंट कर दिया तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए और फिर से आप फॉर्म करें। यानी कि आपको जो पैसा कटा है वो पैसा वापस नहीं होगा, वो कैंसिल करके यानी कि दोबारा आप सही से फॉर्म भरिएगा, उसके बाद ही यानी कि कैंसिल करके ही फॉर्म को है दोबारा भरना है। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन की द्वितीय भाग से वंचित सूचना यथा पति या पिता का नाम, माता का नाम एवं शैक्षिक योग्यता आदि को सही जानकारी देते हुए घोषणा को सहमति देंगे। इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए। यानी रंगीन फोटो मांग रहा है जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है आपका सफ़ेद होना चाहिए और रंगीन फोटो 15 से 25 KB के बीच में जेपीजी, जेपीईजी या जीआईएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं फ़ोटो कैसा डालना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका जो फोटो है वो रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर खींचा हुआ है। अगर 2 माह 3 माह से पहले पुराना फोटो है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप स्टूडियो वाले के पास जाके आप फोटो खिंचवाइए। जिसका बैकग्राउंड जो है उनको बोल दीजिएगा कि वाइट रखना चाहिए और कलर फोटो जो है आपको बनवाना है। और हस्ताक्षर की बात की जाए तो काली एवं नीली स्याही से अगर ब्लैंक पेज पे आपको करना है।
इसमें लिखा है फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द निरस्त किया जाएगा। यानी कि आप इसका पालन अगर नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रद्द भी किया जा सकता है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप में सबमिट करें। सब कुछ होने जाने के बाद आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। एडिट डिटेल के बटन पर क्लिक कर एडिट भी कर सकते हैं। एक बार पुष्टि कंफर्म और सबमिट करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं किया जा सकता। आवेदन पर सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश या मैसेज या ईमेल प्राप्त होगा, तो तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन पत्र पावती के, यानी कि जो आपने ऑनलाइन भर दिया है, उसको A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट कर उसी भली भांति जांच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह का पत्राचार अथवा मांगे गए जानकारी उपस्थित करेंगे। यानी कि कह रहा है कि जब आप फॉर्म अगर भर लेते हैं, भरने के बाद क्या होगा कि आप उसको A4 साइज में निकाल के अपने पास रख लेना है। आगे क्या कह रहा है समझते हैं। गलत त्रुटियों आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से सबमिट हो गया है, यानी कि अगर कह रहा है कि इसमें आपने जो भी डिटेल आपने भरा है अगर गलत हो गया है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण कैंसिल प्रावधान का उपयोग आवेदन रद्द कर सकते हैं, परंतु एवं पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। और नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कुछ गलत हो गया पेमेंट करने के बाद या सबमिट करने फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आपका गलत हो गया तो उसको आप कैंसिल करके दोबारा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर पॉइंट महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसको हाईलाइट करके दिया गया है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता, यानी आपने जो फॉर्म भरा है उसको भेजने की कहीं जरूरत नहीं है, आप अपने पास ही सुरक्षित रखना है। यहाँ पे क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक, अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की पावती सहित अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित कर ले। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के समय आवेदन पत्र आवर्ती में छाया प्रति सुनिश्चित रूप से संलग्न करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम 5/11/2023 है। आपको मैं बता देता हूँ 5/11/2023 लास्ट डेट जो है इसका 5/11/2023 है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन सुधार अनुरोध का विचार नहीं किया, यानी कि आपने जो अगर डाक द्वार से माध्यम सुधार करना चाहिए तो वो सब नहीं करेगा ये। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे उम्मीदवारी को रद्द करने का ये कारण दिया हुआ है। तो आप इस सब को पूरा, मैं अगर पूरा पढ़ने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इन सब को नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा मैं आपको लाते रहूँगा। और ऑनलाइन और भी जॉब कोई अगर नोटिफिकेशन होगा अगर, तो मैं इसको लाते रहूँगा।